अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तली हुई चीज़ों पे बात करूँगी। अक्सर हम घर में भी फ्राइड चीज़ें खाते हैं, मेहमान आते हैं, तली हुई चीज़ों के बगैर कोई दावत कंप्लीट नहीं होती। बाज़ार जाएँ तो वहाँ पे भी तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े और ये जलेबियाँ इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लग रही होती हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इसका ऑयल कितना गंदा लग रहा होता है? इसी गंदे ऑयल पे हम बात करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस बाज़ारों में भी यूज़ होती है और बहुत सारे घरों में भी यूज़ होती है कि वही तेल बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको फ्राइंग बताती हूँ होती क्या है। जब भी कोई खाने की चीज़ फ्राई करनी होती है तो उसके लिए ख़ास टेम्परेचर होता है, जो कि 175 से लेके 192 तक है। इस टेम्परेचर में फ्राइंग शुरू हो जाती है। लेकिन एक ख़तरनाक बात ये है कि जब ये टेम्परेचर 190 पे पहुँचता है, तो आपका ऑयल अंदर से टूट जाता है। इसके टूटने की वजह से खतरनाक केमिकल्स आपके ऑयल में बन जाते हैं। वही केमिकल्स जो फ्राई की हुई चीज़ है उसमें जज़्ब हो जाते हैं और फिर हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं जब उन्हें खाते हैं हम। इसके अलावा इस ऑयल में फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत खतरनाक है और इससे हमारे जिस्म में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन होती है और बीमारियाँ आसानी से लगती हैं। मुख्तलिफ किस्म के तेल हैं और हर तेल की डिफरेंट अफ़ादियत है। कुछ तेल पहले इस्तेमाल में ही खराब हो जाते हैं और कुछ 1 से 2 या 3 इस्तेमाल के बाद खराब हो जाते हैं। और ये भी ख़ास बात है कि जितनी बार आप उसी तेल को दोबारा फ्राई करेंगे, उतना उसमें और ब्रेकडाउन होगी, वो और खराब से खराब-तर होता जाता है। सो कोशिश करें कि 1 से 2 बार से ज़्यादा आप ऑयल इस्तेमाल ना करें। अब इसमें मैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स भी साथ ही आपको बता दूँ कि कौन से ऑयल ऐसे हैं जो बेहतर हैं कदरे और कौन से ऐसे ऑयल हैं जो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए या कम से कम इस्तेमाल करें। जो अच्छे ऑयल हैं उसमें ज़ैतून का तेल है और कैनोला ऑयल है। ये दोनों खराब हर ऑयल होता है लेकिन ये दोनों ऑयल थोड़ा टाइम लेते हैं। 2 या 3 इस्तेमाल के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऑयल पहले इस्तेमाल में ही खराब हो जाते हैं और उनको एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल फ्राइंग के लिए नहीं करना चाहिए, उसमें है सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सैफ फ्लावर ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल। अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि इससे प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? होता ये है कि यही जो हार्मफुल केमिकल्स हैं हमारी खुराक के साथ हमारे अंदर जाते हैं, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हमारे बढ़ा देता है जो कि आगे जाकर शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियाँ करता है। स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, याददाश्त आपकी इफ़ेक्ट होती है, राशा जो होता है वो होने का खतरा होता है, जिगर की बहुत सारी बीमारियाँ इससे लगती हैं, बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर भी हो जाता है और दर्द रहना शुरू हो जाती है, पित्ते के मसले हो जाते हैं। इसके अलावा तेज़ाबियत होती है और ब्रेस्ट कैंसर से इसका डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और इसको बहुत ईज़िली हम अवॉइड कर सकते हैं घर में। इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए मैं थोड़ी-सी आपको टिप्स बता देती हूँ। नंबर 1 तो ये है कि आप फ्राई करने के लिए लोहे या कॉपर के बर्तन इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बाज़ार से मिल जाता है एक थर्मामीटर है, कुकिंग थर्मामीटर है। आप जब भी कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो उसका टेम्परेचर एडजस्ट अपने थर्मामीटर से करें। उसपे आप चेक करें कि टेम्परेचर 190 से नीचे-नीचे रहे। अगर 190 से नीचे होता है तो ये ऑयल डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी चीज़ जब आप फ्राइंग के लिए ऑयल में डालें, अगर उसके ऊपर क्रम्ब्स हैं तो आप उसको शेक कर लेंगे तो उसकी वज़ह से जितना उसमें कम रेसिड्यू रहेगा, जैसे आप कोई भी चीज़ पकोड़े या चीज़ें फ्राई करते हैं, उसमें छोटे पीसेस बेसन की कोई चीज़ें जब वो ऑयल के अंदर बाकी रह जाती हैं, वो ऑयल का डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस तेज़ कर देती हैं। और इसके अलावा अगर आपने ऑयल को 1 से 2 बार इस्तेमाल करना भी है, तो उसको जो स्टोर करने के लिए आप कंटेनर रखें वो डार्क हो, ढक्कन बंद हो और ठंडी जगह पर रखें। जब उसको रोशनी का एक्सपोज़र मिलता है या रोशनी में रखेंगे तो उससे भी उसकी इंटीग्रेशन ज़्यादा होती है। ये तो थी थोड़ी-सी टिप्स और ये बहुत ईज़िली अवॉइड किया जा सकता है। कोशिश करें कि आप लोग बाहर का खाना कम से कम खाएँ क्योंकि वहाँ पे तो ऑयल बहुत बार इस्तेमाल होता है। आई थिंक महीनों चलाते हैं वो एक ही तेल को। और अगर घर में भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑयल को 1 से 2 से ज़्यादा बार इस्तेमाल ना करें। और एक और ऑप्शन है कि आप एयर फ्रायर भी घर में रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद भी अवॉइड करें लेकिन हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो एक एसेंशियल चीज़ होती है कि हमने फ्राइड चीज़ें रखनी ही रखनी है, तो उसके लिए आप एयर फ्रायर भी घर में रख सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ पे गौर करेंगे और अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।